हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और आज की क्लास है आपकी मैथ्स की। कौन सी क्लास है? 20वीं क्लास है ना। तो आज की क्लास आपकी 20th क्लास है, ठीक है। आज हम लोग 7वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 12 चैप्टर है आई थिंक, और आराम से हम लोग सिलेबस अपना कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास है मैथ्स की थर्ड सेमेस्टर और क्लास 20, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। डीएलएड पाठशाला, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 7, है हमारा बीज गणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग, ठीक है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजन बाय मोनोमियल एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मोनोमियल एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको पता है कि नहीं? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम अभी बताएंगे आपको। तो हमारे पढ़ाने का यही ढंग है, पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका कुछ रूल फॉर्मूला वगैरह बताते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तो दोस्तों आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 7 में आपका बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों में से भाग, ठीक है। समझ में आ गया यानी। तो दोस्तों, हम पढ़ाते समय पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके बाद से उसके कॉन्सेप्ट बताते हैं, कौन कौन से शब्द यूज होते हैं इस चैप्टर में उसके बारे में बताते हैं, फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो पहले बीज गणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गणितीय व्यंजक यानी एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें आपका अचर यानी कांस्टेंट और चर यानी वेरिएबल और गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन शामिल होती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों के नहीं कि बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है? देखो, जैसे आपने लिखा 3x², ठीक है। तो इसमें जो 3 है ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका अचर है, ठीक है। अचर है ये, ठीक है। x जो है, x² या x जो है, ये आपका क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है यानी चर है। क्या है? चर है। समझ में आया? तो ये अचर हो गया, ये आपका चर हो गया। और गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, जैसे x+2b है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हो रहा है, गणित वाला प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये सभी शामिल होते हैं। इन व्यंजकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना बीज गणित यानी अलजेब्रा की मूलभूत संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस हैं। इस अध्याय में हम विशेष रूप से बीज गणितीय व्यंजकों यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक पदीय मोनोमियल जिसमें एक ही आपके एलिमेंट हो, जैसे आपका मान लो लिखा है 3a = 0, तो a = आपका क्या होगा? 0/3, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया? तो आपका ये क्या है? एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका? ये आपका मूल, ये सॉरी, आपका एक पदीय हो गया। द्विपदीय व्यंजक तब होता है जब आपका दो एलिमेंट होते हैं, दो डाटा होता है, जैसे मान लो 3a+3b, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? दो हो गया, बीच में आपका प्लस हो रहा है, तो ये द्विपदीय व्यंजक हो गया यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। से भाग देने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, ये सारी चीज को हम अध्ययन करेंगे अभी। इसके लिए गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन की अवधारणा को समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, बिना किसी देरी के कुछ प्रमुख अवधारणाएं देख लेते हैं, शब्दावली जो आपके यूज होती है इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला आपका है पद, ठीक है। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पढ़ेंगे अभी। पहला आता है पद यानी टर्म। तो एक संख्या, एक चर यानी कांस्टेंट, या संख्याओं, एक संख्या या एक चर यानी वेरिएबल, या संख्याओं और चार चरों का गुणनफल, जैसे आपका 5 हो गया, x हो गया, 3xy होगा, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके पद हैं यानी टर्म्स हैं, ठीक है। एक पदीय व्यंजक क्या है? मोनोमियल एक्सप्रेशन, जो अभी हमने बताया कि एक व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है। ऐसे व्यंजक जिसमें आपके एक ही पद हो, जैसे 3x हो गया, 5 - 5y² हो गया, 5y² हो गया, 10 हो गया, एक ही नंबर आ रहा है इसमें, ठीक है। द्विपदीय व्यंजक क्या होता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं जो जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा अलग होते हैं, जैसे आपका a+b हो गया,
ये आपका क्या है, दो पद आ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये द्विपदीय हो गया। त्रिपदीय व्यंजक क्या होता है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ऐसे एक व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं, अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये इसमें तीन आ गया, एक्स स्क्वायर टू एक्स और वन भी आ गया, ठीक है, तो ये आपका त्रिपदीय व्यंजक हो गए। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत इसी बात पे, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए अभी हो रहा है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। बहुपदीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा अगर हो गया तो बहुपदीय हो गया। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया ये सारे पद के अनुसार। अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजगणितीय व्यंजकों का भाग, ठीक है। तो दोस्तों, एक पदीय व्यंजकों द्वारा भाग, अगर हम एक पदीय व्यंजक द्वारा भाग करते हैं तो क्या है, एक पदीय व्यंजक द्वारा भाग यानी डिवीजन बाय मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक पदीय को एक पदीय से अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन है जैसे आपका ए टू द पावर ए छोड़ दो ना, ए तो लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो टू टू द पावर फोर है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्या है, आपका मोनोमियल है, क्योंकि एक ही पद है, इसको हम मोनोमियल ही से डिवाइड कर दें, टू टू द पावर टू से कर दें डिवाइड, तो क्या होता है, ठीक है। तो गुणांक को यानी को एफिशिएंट को भाग दें और चारों यानी वेरिएबल और घात यानी पावर को घटाएं, ठीक है। तो क्या होता है, ये आप क्या करते हो इसको सॉल्व करने के लिए, आप टू फोर माइनस टू कर देते हो ना, है ना, एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है, तो ये क्या टू पावर टू आ जाता है, समझ में आया। तो वैसे ही दोस्तों ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन है, तो ये क्या होगा, ए एम माइनस एन होगा कि नहीं। इसी तरीके से भाग होता है आपका मोनोमियल में, ठीक है। मोनोमियल का वो मोनोमियल से अगर भाग दे रहे हैं, समझ में आया। जैसे टेन एक्स फाइव डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो टेन बाई टू तो ये हो ही गया, ये फाइव आ जाएगा, ठीक है, ये फाइव देखो आ गया, और एक्स फाइव में माइनस टू कर दो, ठीक है, तो एक्स थ्री आ गया, समझ में आया, फाइव एक्स थ्री आ गया, समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों, आ गया ना। तो ये हो गया, ये एक पदीय दोनों था आपका, ऊपर वाला भी था और नीचे वाला भी एक पदीय था। अब क्या करेंगे, अब हम बहुपदीय यानी एक एक पॉलिनोमियल लेंगे, यानी ऊपर वाला नंबर जो होगा न्यूमरेटर में वो बहुपदीय होगा, यानी उसमें कई सारे नंबर आएंगे एक से ज्यादा, और नीचे हम एक पदीय रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद में के प्रत्येक पद को एक पदीय से अलग अलग करके भाग दिया जाता है इसमें, समझे, समझ में आया कि नहीं। यानी जैसे यहाँ सिक्स एक्स क्यूब है प्लस फोर एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स है, ठीक है, और डिवाइड हमने कर दिया एक मोनोमियल से, ठीक है, टू एक्स से। तो क्या होगा, टू एक्स से इसमें भी डिवाइड होगा, टू एक्स से इसमें भी डिवाइड होगा, टू एक्स से इससे डिवाइड होगा, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, सिक्स एक्स क्यूब पहला वाला था डिवाइड बाई टू एक्स, फिर प्लस प्लस ये साइन था फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू एक्स, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, थ्री से कट जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, और एक्स क्यूब आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू से फोर कट गया, टू टू जा फोर और एक्स प्लस टू एक्स, ठीक है। फिर माइनस टू एक्स पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया, माइनस वन हो गया। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि अगर हम बहुपदीय को हम एक पदीय से भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, समझ में आया कि नहीं। ये सब अभी क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है। आगे आते हैं द्विपदीय व्यंजकों द्वारा भाग, यानी डिवीजन बाय बाइनोमियल एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा इसमें दोस्तों, द्विपदीय व्यंजकों से भाग देने के लिए आमतौर पर हम दीर्घ भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड या गुणनखंड विधि यानी फैक्टरिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, गुणनखंड विधि में क्या होता है, हम पेयर वाला आपको बताए थे कि नहीं, तो पेयर में हम किसी चीज को तोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद से हम भाग दे देते हैं। जो गुणनखंड विधि यानी फैक्टरिंग मेथड क्या होता है, यदि भाज्य यानी डिविडेंड और भाजक यानी डिवाइजर के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तो भाग आसानी हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, पढ़ा था कि नहीं दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये चीज वही तो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर लिखा हुआ कि नहीं, यानी ए प्लस बी क्या एक्स प्लस टू और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस टू, आया कि नहीं यहाँ पे। और तुम देख रहे हो कि नीचे भी एक्स माइनस टू है, यानी एक्स माइनस टू वाले में तोड़ दिए ये ऊपर वाले नंबर को। वही कह रहा ना कि यदि भाज्य और भाजक, यदि भाज्य को भाजक के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया जाए, लिख दिया जाए, तो हमारा भाग जो होता है आसानी हो जाता। अब क्या होगा, एक्स माइनस टू इधर से कट जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस टू, समझ में आया कि नहीं। यानी एक्स एक्स आपका जो है वो एक टू के बराबर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं।
इतना समझ गए बच्चों? समझ गए तो तीसरे पे आते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण गुणनखंड सूत्र हम पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला जो आपके काम आएंगे, ठीक है। पहला है आपका दो वर्ग का अंतर वाला, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, पढ़ा था आपने सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। फिर आता है पूर्ण वर्ग त्रिपद वाला, यानी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? इसके अलावा घन वाला भी देख लेते हैं, दो घनों का योग अंतर, ठीक है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी उल्टा हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, अभी काम आएगा ये सारी चीजें आपको ग्रुपिंग वगैरह बनाने के लिए। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? समझ में आ गया तो अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये था आपका क्लास का थोड़ा इंट्रोडक्शन, जिससे आपको थोड़ा लेवल अप हो जाए, जिससे आप क्वेश्चन वगैरह कर सको, ठीक है। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x² प्लस 5x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। ऑप्शन दे दिया आपको, 2x माइनस 3, दूसरा है 3x प्लस 2, तीसरा है आपका 2x प्लस 3, चौथा है आपका 2x माइनस 2, ठीक है। पूछ रहा है कि इस जो ये आपका आपका वो है, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, देखो हिंदी हमको भी नहीं आती है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हिंदी का वर्ड देखने के लिए। उसको बोलते हैं दोस्तों बहुपदीय, ठीक है। तो बहुपदीय का पूछ रहा है कि ये किसका भाग है, ठीक है, किसका गुणनखंड है। यानी जैसे 6 अगर बोल दिया, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया, अगर पूछ रहा है 6 किसका गुणनखंड है, और दे दिया यहाँ 2 है, नहीं यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है, 7 दे दिया, 3 दे दिया, और 9 दे दिया, और बस इतना ही, ठीक है। तो 6 जो है किसका गुणनफल है, तो आपका 3 का गुणनफल है कि नहीं, 3 2 6 हो जाता है, ठीक है। 7 से तो होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? यानी किससे हम भाग दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, होल नंबर, ठीक है, पूरा नंबर मिल जाएगा खड़ा खड़ा। तो आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सेट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले आप देखो कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या होगा, ए का स्क्वायर होना चाहिए, यानी आपका एक्स तो चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन 6 किसका स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो नहीं लग रहा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 6 के जहां आपका मान लो 4 होता, तो आप 2x का स्क्वायर दिखा सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा ये चीज, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, वो वाला क्या बोलते हैं जो पेयर बनाते हैं वो वाला चीज करोगे, ए प्लस बी, जैसे हम बताए थे आपको कि ये वाला नंबर को इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे वाले नंबर से, तो 6 6 कितना होता है, 36 होता है। 36 का फिर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टू 18 दूनी 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, ठीक है, आ गया। अब हमको 5x को इस तरीके से हमको लिखना है, 5x को इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो दो डिजिट का जो है एक नंबर ये n1 है, एक n2 है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है कि n1 प्लस n2 आपको मिला करके 5x हो जाए, और n1 इंटू n2 जो है वो आपके क्या हो जाए, वो -6 हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? सॉरी -6 नहीं, 6 इज 36 ना, 36 हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अब आपने एलसीएम निकाल लिया, तो 2 2, अब हम देखोगे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। यानी 9 -4 कर दोगे तो 5 आता है कि नहीं, यानी हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, लिख सकते हो कि नहीं दोस्तों? लिख लोगे? तो अब ये क्या हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए था कि आपको याद आ जाए कि किस तरीके से तोड़ना है उसको, तोड़ लोगे कि नहीं दोस्तों? तो वो एलसीएम लेकर के फिर आपको देखना पड़ेगा इसी तरीके से, आप ऐसे भी कर सकते थे, टू, पहले आपने टू लिया, क्या बोलते हैं, टू लिया आपको, फिर आपने कहा कि बाकी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 6 2 12, तो 12 दूनी 24 हो गया आपका, लेकिन आना चाहिए आपका 36 आना चाहिए था, ठीक है। और दोनों का सम जो है वो आपका 5x 5 आना चाहिए,
ठीक है, 5 आना चाहिए, 5x नहीं 5 आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी नहीं हो रहा, सम आपका 14 हो जा रहा है, तो आपने फिर एक दो 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 कर दिया पेयर, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से देखोगे क्या कॉमन ले सकते हो आप, 3 कॉमन ले सकते हो, 3 से 6 भी जाएगा और 3 से 9 भी जाएगा, तो 3 से कॉमन लिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो एक्स भी कॉमन ले लो, 3x क्या हो जाएगा आपका, 3 2 6 एक्स, ठीक है, प्लस 3 3 9 होता है तो 3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा अंदर वाला नंबर, और फिर क्या होगा, यहाँ पे 4x है यहाँ पे 6 है, तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा, -2, ठीक है। -2 आपने कॉमन लिया है तो ये क्या हो गया, 2 आ गया, 2x, और यहाँ पे प्लस हो गया, और 3 2 6 हो गया, ठीक है, आ गया कि नहीं। अब ये आपका पेयर बन रहा है कि नहीं, 2x + 3, तो ये आप लिखोगे 2x + 3, और यहाँ पे आपका बन गया 3x - 2, हो गया कि नहीं हो गया। अब पूछ रहा था आपको कि किसका गुणनफल है, ठीक है, तो किसका है, 2x + 3 यहाँ पे है, 2x + 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला आंसर आ गया। समझ गए बच्चों के नहीं, समझ गए कैसे सॉल्व करना है। 3x - 2 नहीं है ना, 3x + 2 है, यहाँ पे -2 होता तो ये भी हो जाता आंसर सही, ठीक है, समझ में आ गया। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, तो मेन चीज यही है कि उसको तोड़ना गुणनखंड में, ठीक है, समझ में आ गया। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड कह रहा है 84 XY² Z² का सामान क्या है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लिख दो आप, माइनस ऑप्शन है 3 × 8 × X × Y × Z ठीक है। दूसरा है आपका क्या, 12 × 7 × X × Y × Y × Z ठीक है। तीसरा क्या है आपको, -5 6 - 5 × 6 × X X X × Y ठीक है। चौथा आपका क्या है, 6 4 × X Z Y, फिर Z और फिर Y, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं। तो पूछ रहा है किसके समान है, यानी ये किसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले देखो 8 3 = 24 होता है, और यहाँ पे 84 है, ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। फिर 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते आपका 84 होता है, यानी ये हो सकता है, ठीक है। अभी सही नहीं है, हो सकता है ये आंसर, ठीक है, तो इसको ऐसे कर दो। 6 5 = 30 होता है, और कोई नंबर है नहीं तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 6 4 = 24 होता है, ये भी नहीं होगा। बचा आपका ये 12 सत्ते 84, तो ये आपका सही आंसर है। अब मान लो आपका 12 ये भी रहता, 12 × 7 रहता, तो फिर क्या करते, पहले कैलकुलेट करो ना आप, कैलकुलेट करना सीखो। देखो 12 सत्ते 84 होता है, ठीक है, तो 84 लिख दिया। अब x है, x और कहीं है नहीं है, तो x लिख दोगे। y है, तो y कितने बार है आपका, एक बार दो बार, ठीक है, दो बार है, यानी y⁴2। z है, z कितने बार है, एक है दो है, यानी z⁴2। आ गया वही आंसर कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, तो ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। कर लोगे बच्चों, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4a² -b² 9b² -2a -3b, ये क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है इसका गुणनखंड कीजिए, सही गुणनखंड उत्तर की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा यही पूछ रहा है आपको, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, क्या। चलो बच्चों, आपको ऊपर से क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, देखो दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन में देखना, झांक करके देखा करो, क्वेश्चन कुछ उस क्वेश्चन में छुपा रहता है राज, उसी राज से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 4a² है -9b² है, ये कुछ दिख रहा है आपको, a² -b² के फॉर्मूले में दिख रहा है। अगर हम इसको हम लिख दें 2a का होल स्क्वायर -3b का होल स्क्वायर, तो वही हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, हो जाएगा ना। यही चीज है ना, 2 2 = 4 हो गया, 4a² हो गया, और 3 3 = 9 हो गया, b² हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला क्या होता है, a+b, याद कर लीजिएगा, a+b a-b, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, a+b पहले लिखेंगे, यानी 2a + 3b, और एक वहां लिखेंगे 2a -3b, और यहाँ पे आपका -2a -3b है ही, ठीक है। इतना आ गया बच्चों के नहीं, कर लोगे इतना, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, इतना आ गया कि नहीं, आपने a² -b² वाला फॉर्मूला लगा करके इसको तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब क्या करना, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2a और 3b दिख रहा है, और 2a भी सारा चीज यहाँ पे भी है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, 2a प्लस 3b कर दिया, ये भी ऐसे 2a माइनस 3b है। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन ले लो जरा, तो क्या होगा, ये 2a प्लस 3b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 2a प्लस 3b है, यहाँ भी 2a प्लस 3b है, बीच में माइनस है, यानी 2a प्लस 3b को हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो 2a प्लस 3b हो गया, यहाँ क्या बचा, 2a माइनस 3b बचा, और यहाँ पे क्या था, -1 था, तो -1 बचा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों के नहीं, समझ में आ गया कि नहीं कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे बाइनोमियल वगैरह को। ठीक है, पॉलिनोमियल वगैरह को। समझ में आ गया, फॉर्मूला आप देखोगे किस तरीके से फॉर्मूला में रखा रहा है, और फिर उसी तरीके से आप रख दोगे, आपका गुणनखंड में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो और आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 -2x -2/x, ठीक है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, पूछ रहा है इसका कौन सा गुणनखंड है, आपको ऑप्शन दे दिया है, एक्स 1/x, दूसरा ऑप्शन है एक्स प्लस 1/x प्लस, सॉरी, -1, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्स प्लस 1/x, और चौथा आपका ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। देखो, एक्स स्क्वायर हम पहले सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 था। ठीक है, और यहाँ पे आपका -2x था, और -2/x है। ठीक है, तो यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं जरा, -2 कॉमन लेते हैं, इसको हम अलग रख लेते हैं, और यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, तो -2 कॉमन होगा तो क्या होगा, एक्स प्लस 1/x बचेगा, बचेगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब दोस्तों ये बताओ, ये आपका जो पहला वाला नंबर है, ठीक है, ये कुछ है कि नहीं है, क्या ये इस तरीके का लिखा है, A² प्लस B² प्लस 2ab के तरीके से लिखा है। यानी अगर हम मान लें कि ये आपका क्या है, क्या बोलते हैं हम, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर अगर हम करते हैं, होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 × a क्या है, 1x है, और b क्या है, 1/x है। ठीक है, तो x कट गया, यानी बचा क्या, x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, यानी ये आपका यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसके जहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको खोल ही दिया है ना इसको, और यहाँ पे आपका -2 x प्लस 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। आओ आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे, कुछ दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, कुछ चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं दोस्तों, हो रही हैं कि नहीं, तो जो रिपीट हो रही है इसको हम बाहर ले लेते हैं। आओ, एक्स प्लस 1/x आपकी रिपीट हो रहा है ना, यहाँ भी एक्स प्लस 1/x है, यहाँ भी एक्स प्लस 1/x है, तो आओ इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस 1/1 को हम बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या, यहाँ पे एक्स प्लस 1/x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -2 बचा। ठीक है, और ये तो खत्म हो गया, एक चला गया। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें से x प्लस 1/x है कहीं, x प्लस 1/x है, ये तीसरा वाला, तो ये आपका तीसरा क्या हो गया, तीसरा वाला आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों के नहीं, समझ में आ गया, कर लोगे कि नहीं। कितना आसान था, आपको बस देखना था कि वो चीज है क्या, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर था ये फॉर्मूले से। ठीक है, समझ लोगे, कर लोगे कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब पांचवा क्वेश्चन एक देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड कीजिए किसका, 84 -2r -2r², इसका कह रहा है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा दोस्तों, इसको पहले हम सीधा लिख लें, पहले तो आपको कंफ्यूज करने के लिए टेढ़ा दे दिया है। ठीक है, तो आप सीधा लिख देते हैं, ये क्या लिखा है, -2r² है, फिर -2r है, और फिर प्लस 84 है कि नहीं है दोस्तों, है कि नहीं, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आपको देख रहा है 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, और 84 इधर भी है, यानी 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 क्या, माइनस है ना, माइनस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लो। आओ, -2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ r² बचेगा, प्लस हो जाएगा, ये r बचेगा, प्लस
सॉरी प्लस नहीं है, माइनस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लियो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 84 क्या हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब दोस्तों अंदर जो है आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 42, पहले तो देखेंगे कहीं ये फॉर्मूला वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। तो वो चीज तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 42 वाला स्क्वायर जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, इतना बड़ा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। 5 5 जा 25 होगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका पॉइंट में आंसर, ठीक है। तो 42 तो नहीं हो रहा है ये। तो बचा क्या, अब आपका बचा गुणनखंड वाली विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या होती थी, जो तोड़ते थे हम दो नंबर में, ठीक है। तो टू को वही बाहर ही रखते हैं, 42 इंटू 1, तो 42 हो गया, ठीक है। 42 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर आ गया 7 3 21 और 7 1 7, ठीक है। अब आर को यानी वन को, वन ही है ना यहाँ पे, वन को हम तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ेंगे कि हमको दो नंबर का गुणा जो है वो 42 आ जाए, 42 आ जाए और ऐड करने पे हमको 1 आ जाए। तो 7 है यहाँ पे, पहले हम देखते हैं 2 और 3 7 3 20, 7 21, ठीक है। 21 और 2 कितना होता है, 21 और 2 आपका 23 होता है, तो 23 तो आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए आर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पेयर बनाते हैं, दूसरा पेयर क्या बन रहा है दोस्तों, दूसरा पेयर बनाते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बनाते हैं और 7 तो है ही, ठीक है। और हम प्लस और माइनस का खेल देख लेते हैं, यहाँ हमको प्लस चाहिए तो हम ये वाला प्लस ले लेते हैं, +7 और ये -6 कर देते हैं, ठीक है। तो 7 6 जा 42 होता है कि नहीं, और इसको हम करेंगे +7 और -6 करेंगे तो आर आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यानी आर स्क्वायर +7 x -6 x, एक्स कह रहा हूँ आर, ठीक है, -6 r, 7 r -6 r -42, ठीक है। कर लोगे कि नहीं इतना, ठीक है। आओ और सॉल्व कर लेते हैं, -2 इधर है, अब हम क्या करेंगे, आर इधर से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, r +7 बचा और यहाँ से -6 कॉमन लेते हैं, तो r +7 6 जा 42 होता है, यानी 7, ठीक है। समझ में आ गया, कर लोगे कि नहीं दोस्तों। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, सब चीज तो हो गया, आपने सारी चीजें कर ली। r +7 है ये, और यहाँ r -6 हो गया कि नहीं दोस्तों, हो गया कि नहीं, कर लिए, कर लिए बच्चों, ठीक है। अब या तो आप माइनस यहाँ पे ले चलो, ठीक है, माइनस आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो r -7 हो जाएगा, माइनस वाले इससे इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर सही है। इतना अगर आपको ऑप्शन में दिया रहे, ये भी सही है, अगर ऑप्शन में आपको ये दिया रहे, जैसे 2 इधर कर दिया, ठीक है, r +7 इधर कर दिया और इसको आपने पलट दिया, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस आर और +6 हो गया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, 2 ब्रैकेट, ठीक है, r +7 और 6 + r, सॉरी 6 - r, अच्छे से लिख देता हूँ ना, आपके भी काम आएगा, r +7 और 6 प्लस प्लस फिर कर दिया हूँ 6 - r, 6 - r, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, कर लोगे इस तरीके का प्रश्न, बहुत आसान सवाल था, यहाँ भी आंसर सही था, यहाँ भी आंसर सही था, चाहे जैसे आप लिख दो, ठीक है। ये इसलिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ा करके बता दिया हूँ, जिससे मान लो अगर ऑप्शन में यही ऑप्शन है ही नहीं, तो आप कहोगे सर हमको तो यही पढ़ाए थे आप। तो वो क्या किया है, वो माइनस को अंदर ले गया है, ठीक है। तो माइनस को जब अंदर ले गया है तो एक किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो दो सबसे मल्टीप्लाई होता माइनस, अभी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल एक ही नंबर है, ठीक है। तो माइनस वाला इस नंबर पे हम ले गए हैं, तो -r -6 को +6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं दोस्तों, प्लस प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, कर लोगे सवाल इस तरीके का, आगे बढ़ा जाए। और छठा प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि x⁴ प्लस x³ प्लस 8x² 8x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। फिर आपको दे दिया है x² + 1 से पूर्णांक भाज्य है, ठीक है, यानी पूरे तरीके से ये भाज्य है, ये आपका पॉलिनोमियल जो है वो इससे जो है वो पूरे तरीके से भाज्य है।
तो ए और बी का मान क्या होगा? ए और बी का मान पूछ रहा है, ए और बी का मान क्या होगा? अब ऑप्शन दे दिया आपको, ए इज इक्वल टू, सोचो ए और बी है, ठीक है। एक ऑप्शन दे दिया 1 और 7, दूसरा ऑप्शन दे दिया -1 7, दूसरा है आपका 1 और -7, और तीसरा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। तो ये आपका 3 ऑप्शन दे दिया बच्चों। अब आप सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है ये पूरी तरीके से भाज्य है इस नंबर से, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम थोड़ा तोड़ते हैं। बता रहा है क्वेश्चन कि ये जो नंबर है, ये बहुभाज्य जो है, क्या बोलते हैं उसको, बहुपद जो है आपका, वो कह रहा है ये पूरी तरीके से x² + 1 से भाज्य है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर, यानी क्या हुआ, यानी x² + 1 इज इक्वल टू, हम जीरो करेंगे तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी कि नहीं दोस्तों? ठीक है, समझ में आया? अब क्या करोगे, x⁴ है, ठीक है। आप इसको छोटा करो, थोड़ा छोटा करो, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना आप लोगों के लिए। तो क्या करो, इसको x⁴ को क्या लिख सकते हो, x² का पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, प्लस x³ को क्या लिख सकते हो, x² इंटू एक्स लिख सकते हो, है कि नहीं? ठीक है। और 8x² तो है ही, और प्लस ax + b, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना दोस्तों। अब x² की वैल्यू आपको पता है -1 है, ठीक है। यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस x² की वैल्यू -1 है, -1 इंटू एक्स, ठीक है। ये डॉट इंटू होता है, ठीक है। प्लस 8x², 8 इंटू x² क्या है, -1, ठीक है। प्लस ax + b, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया दोस्तों, ये -1 है, ठीक है। कर लोगे? अब ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 आ गया, प्लस इधर क्या आ गया, माइनस इंटू एक्स, -x हो गया, ठीक है। तो प्लस यहां से कट जाएगा, -x हो जाएगा, -x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, -1 है और 8 है, तो -8, 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या, +8 ax + b, ठीक है। तो ये क्या बना बस दोस्तों, -8 और 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना, -x, -7 प्लस ax + b, बना कि नहीं बना? बन गया दोस्तों, ठीक है। समझ में आया इतना कि नहीं? ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं, कि -x, इसको हम सही से लिख देते हैं, -x, -7 प्लस ax + b, ठीक है। ये आया था ना, इक्वल टू हम जीरो कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन है ना, तो इक्वल टू जीरो कर देते हैं हम। अब क्या होगा, अब x वाले को एक साथ ले लो, ठीक है। तो -x, रुक जाओ, -7 कर लेते हैं पहले, -7 प्लस b, ठीक है। और यहाँ -x और प्लस ax, है कि नहीं है दोस्तों? हो गया कि नहीं हो गया? इतना हो गया। पेन चेंज करते हैं जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। आ जाओ, अब क्या होगा, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हो, -7 प्लस b, इसको एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ प्लस डाल दिया, ठीक है। और यहाँ -x + ax इज इक्वल टू 0 कर सकते हो, कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे बीच में प्लस डाल दिए, प्लस डालने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? यानी आपको क्या पता चला, -7 पहला वाला नंबर हम लोगे, -7 प्लस b इज इक्वल टू 0 करोगे, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लोगे, क्योंकि x तो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो -1, दूसरे वाले में नंबर में -1 प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 1। तो 1 और 7 आपका कहीं आंसर आ रहा है, 1 और 7, 1 और 7 पहला वाला आंसर आ गया, तो पहला वाला आपका सही है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? किस तरीके से सॉल्व किया है, समझ में आया? कुछ किया थोड़ी ना है आपको, बस x² + 1 आपको दिया हुआ है, तो x² + 1 इज इक्वल टू 0 हम करेंगे, तो x² की वैल्यू हमको पता चल जाएगी -1, -1 हम डाल देंगे हर जगह, तो हमको छोटा मिल जाएगा, जो आपका इक्वेशन है वो हमको छोटा मिल जाएगा, ठीक है। और छोटे इक्वेशन में फिर हम अपना प्लस से कर करके ब्रैकेट अपना अलग अलग बना देंगे, गुणनखंड वाला, और फिर उसके बाद से हम उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे। आगे करवाएं, एक और क्वेश्चन आपके करवाएं? कितनी क्लास हुई अभी, आराम से, अभी 1 घंटा नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम है अभी। करवाते हैं, 2024 में एक क्वेश्चन आया, उसको करवाते हैं, ठीक है। 2 क्लास में आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी, एक क्लास अभी आज चल रही है, और एक और क्लास होगी, इसमें ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम पूरा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों। 2024 में क्वेश्चन आया लास्ट ईयर में, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है कि 12y²
स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? गुणनखंड करिए। तो पहले तो आप देखोगे दोस्तों कि ये ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह तो नहीं बन रहा है ना, 12 तो किसी का बनेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमने क्या बोला था, लास्ट वाले नंबर और पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो करो 12 इंटू वन, यहाँ वन, ये वन है ना, हाँ वन है, ठीक है वन है, ठीक है, तो 12 इंटू वन कितना हुआ, 12 हो गया। ठीक है, तो 12 का फैक्टर निकाल दो, एलसीएम ले लो। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे वन है ना, माइनस वन है, माइनस वन को इस तरीके से आपको तोड़ना है दो नंबर में, जिससे उसका गुणा जो है वो 12 आ जाए। ठीक है, गुणा जो है वो 12 आ जाए और उन दोनों का ऐड करने पे आपका माइनस वन आ जाए। ठीक है, तो करो, पहले 2 लोगे और 6 लोगे। ठीक है, 2 लोगे और 3 2 6 हो गया, तो 2 और 6 कितना होता है, 2 और 6 कर दोगे, 2 6 12 तो हो जाता है आपका। और 2 और 6 को आप प्लस करोगे एक दूसरे को, तो 6 दूना 12 हो जाता है। ठीक है, आपको लाना है माइनस वाई, माइनस वन लाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस करोगे, इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, तो भी आपका नहीं आएगा, तो फिर -4 आ जाएगा आंसर, तो गलत हो गया। 2 2 जा 4 करो जरा, दूसरा नंबर लो, 2 2 जा 4 कर दो और दूसरा नंबर 3। ठीक है, तो 4 3 जा 12 आ गया 12, और 4 और 3 इसको हम माइनस करेंगे। मान लो हमने क्या किया, माइनस साइन है ना यहाँ, तो -4 ले लिया, यहाँ +3 ले लिया। अब हमारा क्या आएगा, +1 आ जाए, -1 आ जाएगा। तो आंसर आपको मिल गया कि किस तरीके से हमको तोड़ना है, यानी 12y स्क्वायर -4y। इसी तरीके से आप ढूंढोगे कि किस तरीके से तोड़ना है, तुक्का नहीं लगता है। ठीक है, माइनस +3 -1। ठीक है, समझ में आ गया। 4 आपने कॉमन लिया, y भी कॉमन ले लिया, तो 4 3 जा 12 होता है, 12y 3y माइनस 4 1 जा 4 और y आपका मतलब -1। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कॉमन ले लिया, सही चल रहा है कि नहीं, ये देखो y है ना, यहाँ पे y भी तो था। ठीक है, अब आपने क्या किया, 3y -1 है, यहाँ भी 3y -1 है, तो +1 को आप कॉमन ले लिए खाली, तो ये क्या हुआ, 3y -1 आ गया। ठीक है, अब आपका दो नंबर आ रहा है, यहाँ पे दो नंबर ये आ रहा है और ये दोनों अलग है, तो इसको अलग लिख दोगे, तो ये 3y -1 और ये क्या होगा, 4y +1। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, हो गया कि हो गया कि नहीं, यही आपका आंसर हो गया, 3y -1 और 4y +1। बताइए, दो नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, 2024 का ये प्रश्न है। ठीक है, कब आया हुआ, 2024 में आया हुआ है, लास्ट ईयर। कितना आसान सवाल था, है कि नहीं, कुछ था इसमें कठिन, कुछ नहीं था दोस्तों। और एक और क्वेश्चन करते हैं, अब मजा आ रहा है तो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा 15xy, 15x और y दे दिया है, x-3y, x-3y और -3y, x-3y। ठीक है, पूछ रहा है कि गुणनखंड से प्राप्त होता है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है सीधे सीधे। ठीक है, तो सॉल्व कर लो आओ, x-3 इधर है, तो x-3 आप एक साथ कर दो, कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं कर, इसमें तो पहले से सॉल्व है। x-3y इधर कर दिया, इधर 15xy -3y हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और कुछ बच रहा है, और कुछ क्या कर सकते हो इसमें, कुछ कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो, और अगर आपको तोड़ना है तो x-3y कर दो, और यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 3y कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, 3 5 15 होता है, और x यहाँ पे बचा -1 बचा, बचा कि नहीं, समझ में आया, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x-3y और 5x-1। समझ में आया बच्चों के नहीं, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आज की क्लास का, गुणनखंड ही पे करवाते हैं, भागफल वाला अभी क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एक, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है आपका, है बोल रहा है 121x², 121x²। ठीक है, -169y² के गुणनखंड क्या है। ठीक है, इसके गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इसमें तो साफ साफ आपको दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है दोस्तों, a² - b² दिख रहा है कि नहीं, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का। ठीक है, और 169 किसका होता है, आपका 13 का, 13 13 169 होता है। ठीक है, यानी हम अगर इसको ऐसे लिखे, 11 का 11x² -13y का होल स्क्वायर, तो ये बन गया कि a² - b²। ठीक है,
क्या होता फॉर्मूला, a+b a-b, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा ये 11x प्लस 13y और 11x माइनस 13y। बस आंसर आ गया आप लोगों का ये, यही आंसर था। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, कर लोगे, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, ठीक है। अब कल हम करवाएंगे कुछ आपका भाग वाले क्वेश्चन है उसको हम ज्ञात करवाएंगे आप लोगों का। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कल हम लोग चैप्टर फिनिश कर देंगे, फिर हम अध्याय 8 पे आ जाएंगे, मीन पे, ठीक है, यानी माध्य के बारे में, ठीक है। दोस्तों कैसी थी क्लास, क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे टेलीग्राम चैनल DLED पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें, और इसी तरीके से पढ़ने के लिए हमको फॉलो जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।